है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद साथियों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का इंटरेस्टिंग चैप्टर वर्क के न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन वर्क से पूछे गए हैं उसके सभी न्यूमेरिकल लिए हैं, और यह न्यूमेरिकल मैं आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड कराऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल शो हो रहा है। तो देखिए, सवाल बोल रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश और 0 अंश। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं है, आपको बता दें कि जो W बराबर वर्क होता है, वर्क यप को मैं बल बोलूँगा इनटू यस, और बोल रहा है वो किसी कोण पे कार्य हो रहा है, किसी एंगल पूछा है, तो कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। सीधी भाषा में देखा जाए तो इसको वर्क बोलते हैं, इसको बल यानी फोर्स बोलेंगे। ये जो होता है यस, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल होता है। तो चलिए आपको बता दो, ये कार्य एक ही बार बता रहा हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे। बल बने बल की दिशा में किया गया कार्य, बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बोला था, विस्थापन होता है, और ये एंगल होता है यानी कोण होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले का यूज़ करेंगे अपन। देखिए सीधी भाषा में W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। ठीक है, आपको सवाल में दिया हुआ है वर्क दिया है 20 न्यूटन, न्यूटन नहीं होगा, जूल होगा। 20 दिया है 20 जूल। बल का मान दिया है आपका 20 न्यूटन, और विस्थापन जो हुआ 2 मीटर तक हुआ, और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इससे ये कट गया, अब बचा 2 इधर आके हाफ हो जाएगा, बराबर कॉस थीटा। ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये आपकी कॉस 60 की वैल्यू होती है, और इधर कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा का मान आ गया 60 अंश। ये आपका आंसर हो गया। हालांकि मैं फास्ट बना सकता था, पर आपको समझाने के लिए इतना बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम फास्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। यह जो सवाल है वो रिसेंटली आरआरबी ग्रुप डी में शिफ्ट 1 में पूछा गया था 4/10/2018 को। तो जब भी हम ऊपर की बात करेंगे, जब भी ऊपर सामान को ऊपर उठाने की बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम W बराबर mgh का फार्मूला पुटअप करेंगे। ठीक है, W बराबर mgh, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, W कार्य का मान पूछा है उसने, यम का मान देखिए सवाल में दिया है 12 केजी में होना। ठीक है, द्रव्यमान, यम का मतलब मास होता है, द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। जी का मान दिया है आपका, जी का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और एच हाइट का मान दिया है 1.5। तो W बराबर क्या होगा? देखिए 120 में 1.5 में का गुना करेंगे 180, बोले तो
सीधी भाषा में इसको दशमलव हटाएंगे, 10 का भाग देंगे, 10 से 10 कटा, 15 12 180, 180 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो इस सवाल में जो पूछा है, देखिए जब भी हम ऊपर की बात करेंगे, ऊपर लिखा रहेगा, कोई भी सामान को ऊपर उठाया जाएगा तो उस समय mgh लगाएंगे, क्योंकि mgh जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। ये आपका फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल चीज़ें पूछा है, तो इसलिए नॉर्मल चीज़ों पे ध्यान देंगे हम लोग। तो नॉर्मल चीज़ें उसने पूछा गया है, बल ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल कार्य का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, ठीक है। W का मान दिया है 20,000 जूल, F का मान उसने पूछा है, और जो विस्थापन दिया है, F का मान पूछा है, विस्थापन जो दिया हुआ है वो 4000 मीटर दिया हुआ है। 4000, इससे इसको काटे, 4 पंचे 20, तो F का मान जो निकल के आ गया 5 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी रिसेंटली पूछा गया था। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में 18-19 में या तो ग्रुप डी या तो LP में पूछा गया या तो JEE में पूछा गया है। तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेना है आने वाली एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, पूछा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। जी का मान भी दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में 20/9/2018 में। तो जब भी मैंने ऊंचाई की बात करते हैं बोला, यहाँ भी ऊंचाई की बात किया उसने। ऊंचाई की बात जब भी करेंगे तो W बराबर mgh लिखेंगे, ठीक है। W बराबर mgh। W अब कार्य निकालना है। M का मान दिया है 1 kg में दिया हुआ है, G का मान 9.8 दिया हुआ है, और H का मान दिया है 10 मीटर, ठीक है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 58 जूल। ये नॉर्मल कंडीशन में 58 जूल आएगा। ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये वाला आंसर। पर उसने बोला है गुरुत्व के विरुद्ध, बोले तो गुरुत्व के विरुद्ध कैसे, कोई वस्तु यहाँ पर है, धरती से ऊपर है और ये इधर जा रही है, इसकी दिशा इधर है, और गुरुत्व जो बल होता है, ग्रेविटी नीचे की ओर कार्य करती है, उस समय हम जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। इसीलिए जो हमारा जो उत्तर आएगा ये भी गुरुत्व के विरुद्ध होगा, तो -98 जूल आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में लिखिए। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, ठीक है। देखिए ये जो वस्तु है, ये बल इधर की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है गुरुत्व बल, और विस्थापन उसके विरुद्ध हो रहा है, तो उस टाइम जो किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो देखिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, एक कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी का मान जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट 3 में 24/9/2018 को। तो मैंने बोला है जब भी ऊंचाई की बात करें तो हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, W बराबर mgh, ठीक है। अब W पूछा है हमको, तो W बराबर M का मान कितना दिया हुआ है, 20 kg में दिया हुआ है, और M का मान kg में ही होना चाहिए, ठीक है। G का मान 10 दिया है उसने सवाल में, और H की जो वैल्यू दी हुई है वो 2 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है, और 10 का गुना करेंगे तो 400 जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका C है। तो आपका समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से और इजी वे में बनता है।
बस आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। जब कोई वस्तु बल की दिशा के 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? ALP तथा टेक्नीशियन 20/8/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए, इसमें हमको पूछा गया किया गया कार्य। तो नॉर्मल सी बात है, कार्य बराबर होता है F × S। बोले तो बल गुणित बल की दिशा में चली गई दूरी। तो W ज्ञात करना है। बल का मान है 1 न्यूटन और विस्थापन जो हुआ है 1 मीटर हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसका मान आएगा 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर का जो मान होता है वो जूल के बराबर होता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 जूल। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आएगा। तो समझ में आ गया होगा, एकदम 2 लाइन का सवाल है। आप चाहे तो 1 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये भी पूछा है कार्य। तो कार्य बराबर F × S होता है, ये नॉर्मल फार्मूला है। तो चलिए, इसमें बोला है कोई व्यक्ति 10 kg का भार उठाया है और उसके प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। बोले तो विस्थापन नहीं हुआ है, तो कोई विस्थापन नहीं हुआ तो 0 आएगा। तो W बराबर क्या आ गया? 0 जूल। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें बल का मान दिया हुआ है, विस्थापन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो सामान को बस उठा के अपने सर पे रखा हुआ है, उसका विस्थापन नहीं हुआ है। बोले तो वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया, वो वहीं पे खड़ा है, इसीलिए जो किया गया कार्य है वो 0 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विस्थापन का मान यहाँ पे 0 है। तो 0 का गुना 10 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? यह भी सवाल ALP तथा टेक्नीशियन 9/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m v2² माइनस v1²। ये आपका फार्मूला होगा और इसी फार्मूला से बनेगा। ये चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी ये वर्क के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर ½ m v2² माइनस v1²। ठीक है, अब देखिए सीधी भाषा में वो बोला है कि 4 किलोग्राम की द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसकी वैल्यू है 4 किलोग्राम। ठीक है, 1/2 जैसे का वैसा लिख दिए, 4 लिखे अपन ने। ठीक है, उसके बाद V2 का मान दिया है। देखो V1 का मान दिया है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 पे 2 की घात। V2 का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों को माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो 1/2 इससे ये काट दिए, सॉरी ये 2 आ गया, और इसका गुना करेंगे तो 10 आम कितना होता है 100 और 5 25। 100 में से 25 को घटाया तो 75 आएगा। जब इसको गुना किया अपन ने तो 150 आ गया। तो इसका जो निकल के उत्तर आएगा 150 जूल, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए बेसिक फंडे से बताया मैंने, आप तो डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगाइए। आपको मान पता है, m का मान पता है, v1 का मान पता है, v2 का मान पता है, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो v1 होता है वो प्रारंभिक वेग है, वस्तु के द्वारा चला गया तय की गया प्रारंभिक वेग है, और जो ये है ये अंतिम वेग है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं।
अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो अगले सवाल के देखिए, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यहाँ पर इससे पहले एक सवाल किए थे, वो गुरुत्व के विरुद्ध पूछा था। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य पूछा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर भी पूछा है कि ऊंचाई, यहाँ पर भी सवाल में बोला है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई की बात किया है। तो जब भी मैंने बोला है, जब भी ऊंचाई की बात करें तो आपके दिमाग में mgh आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो ये W मैं पहले भी बोला है, ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य बराबर mgh इसके बराबर होता है। तो W का मान हमें निकालना है। m का मान दिया 0.1, यहाँ पर आपको g का मान 9.8 रखना है और h का मान दिया 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/10, ये दशमलव हटाएंगे तो ये भी होगा 9/8, यानी इससे भी दशमलव हटाया 10 हुआ बटे 2। 98 दूनी कितना होता है, 98 दूनी होता है 196/100। जब इसको अपन काटेंगे तो 1.96 जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर आपका ये है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। जो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। ये अभी ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, जो शिफ्ट 1 में 30/8/2018 को पूछा गया था। और यहाँ पर भी सवाल में ऊंचाई की बात किया है। तो ऊंचाई की बात जब भी करेगा तो W बराबर mgh। तो m का जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन समझने लायक है। यहाँ पर सवाल में बोल रहा है एक लड़का 120 न्यूटन भार बोला है, भार। और भार बराबर कितना होता है, W बराबर क्या लिखते हैं अपन, mg। ठीक है, mg यानी mg की वैल्यू दिया हुआ है 120, दिख रहा होगा आपको। W की वैल्यू दिया है 120 न्यूटन बोले तो सॉरी, W बराबर mg की वैल्यू 120, यानी इस mg की वैल्यू दिया हुआ है 120। ऊंचाई जो दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। तो W का जो मान आएगा वो आ जाएगा 240 जूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था और कन्फ्यूज़न वाला सवाल था। तो जो आपका जो आंसर निकल के आएगा C वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगला सवाल है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण खाली स्थान होता है। यह ग्रुप D में पूछा गया सवाल था, जो रिसेंटली पूछा गया था। ऑप्शन है 45, 120, 90 और 0। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर C, 90। तो मैं आपको बता दूं, जब कार्य 0 कब होता है, जब बल और विस्थापन के बीच में, ये बल हो गया, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तब हमारा वर्क बराबर क्या होता है, 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको माइंड में रखना है, जब ये बल है, लगाया गया बल जो है और ये जो विस्थापन है, इसके बीच 90 एंगल का कोण बनेगा, तब हमारा किया गया कार्य 0 होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C निकल के आएगा। अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये भी नॉर्मल सा सवाल है। तो यहाँ पर जो उत्तर जो निकल के आएगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना निकल के आएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न कराया जा रहा है आपके दिमाग में आ रहा है, और बहुत इजी वे में कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, ये जो इस सॉल्व है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है फार्मूला जो होता है, W बराबर होता है F S cos थीटा। ठीक है, तो
यहाँ पर एफ का मान दिया है 500 न्यूटन, एस का मान जो दिया है 100 मीटर, ठीक है, और कॉस 90 बोला है। तो देखिए वो बोल रहा है दूरी उसके द्वारा किया गया कार्य कुल 500 न्यूटन। देखिए वही वाला बात है, ये 500 न्यूटन का भार उठाया उसने और कितने 100 मीटर तक चला, तो ये कितने का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। तो कॉस 0 कितना आएगा, कॉस 90 आ जाएगा। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 का गुना किसी के साथ भी करो आपकी वैल्यू 0 ही आती है। तो जो वर्क निकल के आएगा वो आपका आएगा 0 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले मैंने एक सवाल करवाया था, वही वाला सवाल रिपीट हुआ है। यह ग्रुप डी में रिपीट हुआ था, शिफ्ट 2 में 8/10/2018 को। तो मैंने इससे पहले भी बताया है, अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया। बल और विस्थापन, ये बल है, ठीक है, बल और ये विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आपका किया गया कार्य कितना होगा, 0 जूल होगा। बस इतना ही थ्योरी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य याद कीजिए। यह भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, W बराबर F इंटू यस, ठीक है। तो F का मान कितना दिया है, F का मान 20 दिया है, S का मान कितना दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो सीधा निकल के आ जाएगा 80 जूल। जो आपका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा, ठीक है। वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, इसलिए कार्य धनात्मक होगा, ठीक है। जो वस्तु है वो बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, इसलिए कार्य क्या होगा, वो धनात्मक होगा। फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। मैंने बोला है, जब भी बोला है ऊंचाई की बात करेगा, जब भी सवाल में आपको ऊंचाई की बात करेगा, सीधा आप आँख बंद करना है और MGH लिख देना है, ठीक है। अब W याद करेंगे। W बराबर क्या है, M का मान दिया हुआ है 15, ठीक है, 15 केजी दिया हुआ है। G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और H का मान दिया है 1.0 मीटर, ठीक है। जब इसका गुना करेंगे अपन तो 150 जूल निकल के आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। एक मजदूर 10 के सेम टू सेम अभी जो हमने सवाल किया था उसके ही जैसे हैं। तो W बराबर MGH, ठीक है। M की वैल्यू जो दी हुई है 10 और G का मान 10 होता है, और H की वैल्यू दी है 1.2। तो कितना होगा, जब इसमें इसका गुना करेंगे तो 120 आएगा, ये 0, तो सीधी सी बात है 120 जूल हो जाएगा, 120 जूल। और इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, और यह आज का हमारा अंतिम सवाल है। मैंने आपके लिए 40 से 45 सवाल लिए हैं, जो 2 अलग अलग पार्ट में आपको मैं समझाऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आज जितना क्वेश्चन लिया है, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं आपसे कराऊंगा, ठीक है। तो आज का अंतिम सवाल है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा ये है। आपको बता दूं, बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 56 जूल का कार्य कर रहा है वो, और 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, विस्थापन पूछा है, तो 7 × 8 = 56। जो विस्थापन निकल के आ गया वो 8 मीटर का विस्थापन निकल के आया। ये आपका जो निकल के आया ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
और रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। मैंने आपको फिजिक्स के कार्य चैप्टर का न्यूमेरिकल कराया है। अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद में इसके थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन मैं आपको जो रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।